प्यारे संतों जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। आशा करती हूँ संतों जी, सतगुरु माता जी की कृपा से, इस निराकार मालिक की कृपा से आप सभी संत बहुत खुश होंगे। संतों जी, दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है राजा की भूल। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक राजा था, उसने 100 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए करता था। संतों जी, कितनी बड़ी बात है कि ये राजा एक ऐसे 10 कुत्ते पाल रखे हैं खूंखार, जो लोगों को, अपने राज्य के लोगों को उनकी गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए करता था। बहुत कठोर बात है संतों जी। चलिए संतों जी, आगे सुनते हैं। गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए वो उन कुत्तों का इस्तेमाल करता था। तो क्या हुआ संतों जी, एक बार राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। अतः क्रोधित होकर राजा ने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के सामने फिकवाने का आदेश दे दिया। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। मंत्री बोला, राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। मंत्री ने राजा के सामने ऐसा निवेदन किया तो राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद राजा ने सैनिक मंत्री को पकड़ कर लाते हैं और नियमानुसार राजा का इशारा पाते ही उसे उन खूंखार कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता है। परंतु यह क्या हुआ, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर उस मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं, उसे प्यार करने लगते हैं, उसे अपने पैरों से हिलाने लगते हैं, उसे जीभ से अपने चाटने लगते हैं। संतों महापुरुषों जी, राजा यह देखकर आश्चर्य हो गया और चौंक गया। उसने मन ही मन में सोचा कि ये आखिरकार ये खूंखार कुत्ते तो मेरे पाले हुए हैं और आज से पहले तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन ये आज मंत्री को ऐसे प्यार से क्यों चाट रहे हैं, क्यों इसको इतना प्यार कर रहे हैं। वे इस तरह के व्यवहार, कुत्ते मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो संतों महापुरुषों जी, आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है मंत्री, ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मंत्री, मुझे बताओ। तो संतों महापुरुषों जी, मंत्री ने कहा, हे राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबान कुत्तों की सेवा करने में लगाया है। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता, अच्छे से खाना खिलाता और इन पर हर तरह का ध्यान रख रहा था। इन कुत्तों के साथ मैं इस तरह से पेश आ रहा था जैसे ये मेरे छोटे बच्चे हों। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होने के बावजूद भी मेरे इन 10 दिनों की सेवा को नहीं भुला पाए। और आप देख ही रहे हैं राजन कि इन्होंने मेरी प्यार का और मेरी सेवा का क्या फल दिया है मुझे। तो संतों महापुरुषों जी, वो मंत्री बोला, 10 वर्षों की स्वामी भक्ति को आप भूल गए राजन, और ये कुत्ते जो खूंखार थे, मैंने तो सिर्फ इनके साथ 10 दिन ही अच्छे से व्यवहार किया, इनकी अच्छे से सेवा की, लेकिन ये तो एक जानवर होकर भी मुझे पहचान लिया और मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो संतों महापुरुषों जी, देखिए इस मंत्री ने उस राजा को कितनी बड़ी बात सुनाई, कितनी बड़ी सीख दी। तो राजन, ये मंत्री बोलता है संतों जी आगे, मेरी एक छोटी सी भूल पर इतनी बड़ी सजा आपने सुना दी। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को आजाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। संतों जी,
संतों महापुरुषों जी, गलतियां सभी से होती है। ये इंसान जो बना है, इंसान का पुतला, ये मानव मिट्टी का पुतला है, ये गलती तो करता ही है। इस जीवन में, इस धरती में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई हो। लेकिन किसी देश का या कहीं का भी ऐसा रूल नहीं होना चाहिए, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए जो एक छोटी से छोटी गलती पर भी उसे जान से मारने की, ऐसे खूंखार जानवरों के आगे डालकर मारने की सजा सुनाता हो। संतों महापुरुषों जी, जीवन की सीख हमें इस साखी से यही मिलती है। कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी भी बरसों की अच्छाई को, उसकी किसी भी कितनी भी अच्छाई को हम भूल जाते हैं। एक बुराई के आगे सिर्फ उसकी हम पूरे जीवन की अच्छाई भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बुराई के आगे। संतों महापुरुषों जी, यह कहानी हमें यही क्षमाशील होना सिखाती है कि हमें एक बुराई के चक्कर में उसकी अच्छाइयों को नहीं भूलना है। हमें अच्छाइयों से उसकी बुराई की तुलना नहीं करनी है। याद रखना है हमें कि कभी भी किसी का विश्वास टूटने नहीं देना है। खुद पर विश्वास है तो हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर ही लेते हैं। संतों महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी दूसरे की या खुद की गलती को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं और हम यह भूल बैठते हैं कि उसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं और उसने कितने अच्छे काम किए हैं हमारे लिए। फिर भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि उसका विश्वास अच्छा इससे समाज से उठ जाता है। क्या उसकी यह गलती उसके अच्छे कार्यों को छोटा कर देती है? नहीं संतों महापुरुषों जी, हमें किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना है। किसी एक गलती की वजह से हमें उसकी अच्छाइयों को पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंसान बड़ा वो होता है जो गलती को सुधार कर उसे माफ कर दे। संतों महापुरुषों जी, उस मंत्री ने राजा को कितनी अच्छी सीख दी। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही सीख डालनी है। संतों महापुरुषों जी, साखी आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संतों जी, आगे भी हम ऐसे ही नई नई साखियों के साथ मिलते रहेंगे। संतों महापुरुषों जी, प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।